देख रहे स्टार भारत। मैं हूँ आपके साथ आयुषी निगम। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो रही है। बता दें कि टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज खेलने के लिए मौजूद है और इस दौरे के जरिए टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी मैदान पर वापस लौटेंगे। हालांकि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज चोटिल हो गए हैं। सिराज को अभ्यास के दौरान सीधे पैर में चोट लगी थी और अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो पहले टी20 के मुकाबले में खेलेंगे या नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला 27 जुलाई शनिवार को खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी और मैच पल्ले किले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टी20 सीरीज के तीनों ही मैच पल्ले किले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 29 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं और इनमें से टीम इंडिया ने 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका ने 9 मैचों में सफलता हासिल की है और दोनों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा। बता दें कि इससे पहले भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज जनवरी 2023 में खेली गई थी, जिसमें भारत ने 2-1 से जीत अपने नाम की थी। हालांकि तब भारत ने सीरीज घरेलू सरजमी पर खेली थी, लेकिन इस बार की सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी। टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, रियान पराग, खलील अहमद और शिवम दुबे शामिल हैं। और टी20 सीरीज के इस मुकाबले में दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीरीज रोमांचक होने वाली है और उम्मीद है कि मुकाबला दिलचस्प रहेगा। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचलें काफी तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन इस चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि हमारी बात में ज्यादा ताकत है और हम फिर से कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। राम गोपाल यादव शुक्रवार को फिरोजाबाद जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी कहती थी कि वो 80 की 80 सीटें जीत रही है, लेकिन उसमें भी भाजपा चारों खाने चित हो गई। यादव का कहना है कि हमारी बात में अब ज्यादा ताकत है, हम फिर कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। सपा सांसद ने इस दौरान भाजपा में मचे घमासान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन प्रशासन पर इस झगड़े का बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता और विधायक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और प्रशासन में भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक फैल रहा है। रामगोपाल यादव ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर पहचान लिखे जाने के सवाल पर भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी कांवड़िया ने ये नहीं कहा था और ये सरकार की मानसिकता का परिणाम था और ये सरकार की गंदी सोच थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जो सरकार की सोच का परिणाम था। सपा सांसद ने राहुल गांधी पर मानहानि वाले केस में पेशी के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को एक बार मानहानि के केस में सजा भी हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो स्थगित भी कर दी थी। यादव ने आरोप लगाया कि ये सरकार किसी को भी पेश करवा सकती है और किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। इस प्रकार सपा ने उपचुनाव में अपनी जीत का विश्वास जताया है और भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक हलचलें और भी तेज हो गई हैं। सारी नौकरियां हो रही हैं आउटसोर्सिंग से, नो रिजर्वेशन। संविदा पर कोई आरक्षण नहीं और जो बड़ी नौकरियां सरकार दिया करती थी, जो बड़े विभाग थे, जैसे सबसे ज़्यादा नौकरी रेल देता था, रेल विभाग, इंडियन एयरलाइंस देता था, टेलीकम्युनिकेशन वाले देते थे। ये कानपुर आप जाते होंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, उससे जब छुट्टी होती थी तो सड़कों पर जगह नहीं मिलती। लाखों मजदूर, लाखों कर्मचारी काम करते थे, सब निजी हाथों में दे दी और निजी कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं। तो आरक्षण ख़त्म कर दिया, संविधान को ख़त्म कर दिया, बिना कहे ऐसे कानून बनाए। सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन कर दिया, एविडेंस एक्ट में संशोधन कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे कि 95% वही है पुराना वाला, लेकिन जो 4-5% किया है वो सिर्फ जनता के अधिकारों को छीनने के लिए। सिर्फ वो सरकार ने अपने लिए किए संशोधन की जनता को कैसे परेशान किया जा सकता है।
यानी हम लोग आंदोलन करते हैं तो अगर 2 व्यक्ति से ज़्यादा कोई व्यक्ति हो, दरोगा जी कहते हैं कि नहीं ये शांति भंग की आशा थी, ये थी एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये ऑर्गेनाइज्ड संगठित गिरोह है, तो आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सज़ा है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज कोई आंदोलन न कर सके। कभी किसी ने सुना होगा जिन लोगों ने जिन्होंने जान दे दी देश की आज़ादी के लिए, उनकी आत्मा जो है आकाश में करवट ले रही होगी कि किनके हाथ में शासन आ गया है? कभी किसी ने सोचा नहीं। हो रहा है ये सब। प्रोफेसर ने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू जी महाराज ने स्टेट जोन की स्थापना की थी, सोलापुर की। उसमें नौकरी में 50% आरक्षण की व्यवस्था दलितों पिछड़ों के लिए थी। इस सरकार ने संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया है। अनुच्छेद 13 में जो मौलिक अधिकार हैं वो भी खत्म कर दिए गए। अगर किसी की सरकार में आलोचना कर दो तो चाहे गृह मंत्री हो या फिर मंत्री, तुरंत मुकदमा कायम हो जाता है। आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन ये है कि आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना स्टेट जोन की थी कोल्हापुर की, उसमें नौकरियों में दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस देश में आरक्षण का आंदोलन आज की तारीख से शुरू होता है 1902 से। बाद में ज्योतिबा फुले ने इसको पूरे देश में आंदोलन के रूप में चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत की व्यवस्था करके पूरी तरह कर दी। डॉक्टर लोहिया ने इसके लिए आंदोलन ही चलाया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, तो पिछड़े में महिला दलित सब आते थे उनके परिभाषा के हिसाब से। लेकिन ये सरकार जो है आरक्षण को, संविधान की आत्मा को तो उसने खत्म कर दिया। मौलिक अधिकारों ने जो गारंटी दी है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है, और पहले ही अनुच्छेद 14 से अधिकार शुरू होते हैं, 13 से अध्याय शुरू होता है। 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून या कोई भी सरकारी आदेश अगर इस अध्याय में आने वाले किसी भी अधिकार को छीनता है, सीमित करता है, संशोधित करता है, तो गैर कानूनी होगा। इतनी गारंटी है, गारंटेड फंडामेंटल राइट, और उसमें जीवन का भी है, स्वतंत्रता का भी है, धर्म का भी है, सारे अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरकार की आलोचना कर दो, मुकदमा कायम। गृह मंत्री की आलोचना कर दी तो वहाँ सुल्तानपुर में, सीतापुर में अभी एक नेता के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम है। किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाल दो, ये दैहिक स्वतंत्रता का आनंद। व्यवस्था ये है अनुच्छेद 20-21 में कि किसी व्यक्ति के जीवन को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सीमित नहीं किया जा सकता, बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन रोज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकाउंटर हो रहे हैं, पकड़ के मारना, ये तो स्पष्ट है खिलाफ है। सीधा इनकाउंटर कहीं हो, कोई मारा जाए, कोई बात नहीं, वो इनकाउंटर है। लेकिन पकड़ के किसी को मार दो, ये गैर कानूनी तरीके से लोगों के जीवन को छीनना है। अब तो जेलों में लोग मारे जाने लगे, पुलिस की कस्टडी में लोग मारे जाने लगे, और हर ज़िले में ऐसा अब की चलन हो गया है पुलिस का कि रोज़ अखबार में पढ़ते हो कि साहब पुलिस एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में एक बदमाश पकड़ा गया, उसके पैर में गोली लगी। पैर में एक ही जगह गोली लग रही सबको। तो ये जब मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं, आरक्षण खत्म कर दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए स्टार भारत पर। नमस्कार।